तो नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है। वादे के मुताबिक सुबह 10 बजे मैं आपके सामने हूं और जैसा कि मैंने कहा था कि हर रोज़ सुबह दिल्ली से छपने वाले दर्जन भर से ज़्यादा अखबारों के साथ किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, किस एंगल से कौन सी खबर छपी, कौन सी ज़रूरी खबर पहले पन्ने पर नहीं छपी, कहीं सिंगल कॉलम में निपट गई, ऐसी तमाम जानकारियां, विश्लेषण, आकलन और इसके साथ अतिरिक्त जानकारी जो अगर मेरे पास है, अगर मैंने किसी से बात की, उन जानकारियों के साथ हर रोज़ सुबह 10 बजे आपके सामने आता हूं, अपनी बात कहता हूं, अखबारों में छपी खबरों का विश्लेषण करता हूं। तो आज शुरू करने से पहले आज क्या बड़ी 3-4 खबरें हैं। बड़ी खबर है पायलट का जो फैसला होना है आज राजस्थान हाईकोर्ट में, पायलट और उनके समर्थक विधायकों का 1 बजे वहां हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्या होता है, पायलट खेमा जीतता है या गहलोत खेमा जीतता है, बड़ी खबर उस पर होगी, नज़र लगातार होगी। लेकिन अब तक की स्थिति और कुछ दिलचस्प जानकारियां अखबारों के हवाले से और अपने हवाले से। दूसरी खबर है राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं लेह। वहां वो LAC पर भी जाएंगे, LOC पर भी जाएंगे, जवानों से मिलेंगे, उसके पहलू पर भी बात करेंगे। और कुछ खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर। और चीन क्या पीछे हट रहा है, क्योंकि ये कहानियां आ रही है चीन सहमत हो गया, चीनी फौज हट रही है। दरअसल पैंगोंग 4 से थोड़ा हटी है दिखावे के लिए, बाकी पीछे चीनी सेना अड़ी है। इन तमाम पहलुओं के साथ कुछ दिलचस्प जानकारियां। लेकिन आज मैं अपनी खबर या अपना विश्लेषण कहां से शुरू करना चाहता हूं। हर रोज मैं आपको बताता हूं अखबार के पहले पन्ने से, हेडलाइन से। हाँ, एक ज़रूरी और चीज़, एक ऑडियो वायरल हुआ कल रात। वो ऑडियो कहा जा रहा है कि जो पायलट खेमे के विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनकी बातचीत एक केंद्रीय मंत्री से हुई है। कहा जा रहा है वो केंद्रीय मंत्री उस बातचीत में है, पायलट खेमे के विधायक हैं, कुछ और लोग हैं। खरीद फरोख्त की कोशिश जो हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश जो हो रही है, वो सारी चीज़ें उस ऑडियो में है। उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस खबर से मैं आज बात शुरू करना चाहता हूँ, हर रोज़ पहले पन्ने की हेडलाइन से करता हूँ। आज ये नवभारत टाइम्स अखबार है मेरे हाथ में। पहले पन्ने पर क्या है उस पर बाद में आऊँगा। आज से US की फ़्लाइट, कल से उड़ान, ये सब। मैं पिछले पन्ने की एक सिंगल कॉलम खबर से बात शुरू करना चाहता हूँ। ये देखिए खबर क्या है, ये सिंगल कॉलम में यहाँ छपी है। सीनियर नहीं साथ तो इस्तीफ़ा। ये खबर है सिंगल कॉलम की, पिछले पन्ने पे नवभारत टाइम्स में, और कहीं अभी दिखी नहीं। हो सकता है कहीं ऐसे ही सिंगल कॉलम में खबर हो। ये कौन सुनीता है? सुनीता यादव, जिसका जिक्र आप कई बार बीते 5 दिनों में सुना होगा। गुजरात की वो महिला कांस्टेबल जिसे लेडी सिंघम कहा गया, जिसकी तारीफ़ें की गई सोशल मीडिया पर, उनका वीडियो वायरल हुआ, उनकी तस्वीरें वायरल हुई। क्या कहानियां बताते हुए और क्यों मैं इस सिंगल कॉलम की खबर से शुरू कर रहा हूं, और मेरे लिए ये खबर मायने क्यों रखती है, और अखबारों के लिए खबर ज़्यादा क्यों मायने रखनी चाहिए आज की तारीख में। सुनीता ने कहा है कि गुजरात में मंत्री के बेटे को सबक, खबर में पढ़ के बता रहा हूँ, गुजरात में मंत्री के बेटे को सबक सिखाने वाली महिला कांस्टेबल सुनीता यादव ने साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। सुनीता ने कहा, मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया क्योंकि मेरे वरिष्ठ ऑफिसर्स ने मेरा साथ नहीं दिया। यह सिस्टम की गलती है कि ऐसे लोग सोचते हैं वो VVIP हैं। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दिया। अगर ये खबर सही है कि सुनीता ये कह रही है, कोट करके छापा है नवभारत टाइम्स में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है। एक महिला पुलिस कांस्टेबल इतनी जांबाजी दिखाती है कि वो एक बिगड़ैल मंत्री के बिगड़ैल बेटे, या मंत्री के बिगड़ैल बेटे, या दबंग बेटे कहें, क्योंकि बाप अगर मंत्री हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका हौसला कितना बुलंद होगा। उस मंत्री के 5 दोस्त को कर्फ्यू के उल्लंघन के आरोप में रात को वो रोकती है। उस कार में वो लोग जा रहे हैं जिसमें मास्क भी नहीं लगाया, 5 बैठे हैं और उस पर MLA लिखा हुआ है। उस कार को रोकती है, उनसे बहस होती है, और उसके बाद उसी समय उन लड़कों ने मंत्री के बेटे को बुला लिया, प्रकाश कनानी को। मंत्री का बेटा धौंस देता है। उसके बाद जो सुनीता कहती है, मैं तो सलाम करता हूँ उस लेडी ऑफिसर को, और सलाम करना चाहिए। उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा, उस पर तमाम तरह के आरोप, और सबसे शर्मिंदगी और धिक्कार है अगर सुनीता ये कह रही है कि सीनियर ऑफिसर्स ने उसका साथ नहीं दिया, तो धिक्कार है उन सारे सीनियर ऑफिसर्स को जो एक लेडी कांस्टेबल के साथ नहीं खड़े हो सके, एक ऐसी महिला पुलिस वाली के साथ नहीं खड़े हो सके जिसने दिखाया
कि ड्यूटी पर है तो उसे किसी की परवाह नहीं है, भले सामने मंत्री का बेटा हो या फ़ोन कॉल पर मंत्री हो। मंत्री के बेटे ने कहा था 365 दिन तुम्हें यहीं सड़क पर खड़े रहने की ड्यूटी लगवा दूंगा। तो सुनीता ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था धमकी दे रहे हो, वर्दी मैंने पुलिस की ये वर्दी तुम्हारे बाप की गुलामी के लिए नहीं खरीदी है। ये उस सुनीता ने कहा था उस मंत्री के बेटे को, औकात हो तो करवा देना मेरा गांधीनगर ट्रांसफ़र। और ये वराछा इलाके की घटना है, ऑडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था, बाकायदा स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बेटा था, और ये कहानी मैं बता चुका। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह खबर पहले पन्ने की है, और अखबारों को और मीडिया के लोगों को मुहिम चलानी चाहिए सुनीता के पक्ष में, उस मंत्री के खिलाफ, और किसी भी सूरत में सुनीता को इस्तीफे की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये एक मिसाल पेश होनी चाहिए कि एक महिला या एक पुलिस कांस्टेबल जो पुलिस में सबसे निचले दर्जे पर है, उसका भी हौसला बुलंद है। अगर कोई ड्यूटी पर रहते हुए कोई अगर उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है, वो परवाह किसी की नहीं करती है और उसके बाद भी नौकरी में रहती है, तब बात होती है। तो मैं सुनीता को सलाम करते हुए मैं आज भी कहता हूं कि सारे मीडिया के लोगों को, अखबारों को मुहिम चलानी चाहिए सुनीता के पक्ष में और उस राज्य मंत्री के खिलाफ जिसके बेटे को डांटते फटकारते हुए या जो भी उसने कार्रवाई की उसके बदले अगर आज सजा हो रही है। तो ये खबर नवभारत टाइम्स के पिछले पन्ने पर सिंगल कॉलम में है, और आज मेरी खबर की शुरुआत यहीं से हुई, किसी अखबार में और नहीं दिखी। चलिए बाकी खबर पर आते हैं, जो ज़रूरी खबर है जिसका जिक्र शुरू में किया मैंने। ऑडियो, हर बड़ी राजनीतिक घटना के वक्त ऑडियो और वीडियो सार्वजनिक होता है। कल रात एक ऑडियो क्लिप, एक नहीं कई क्लिप हैं, 4-5 क्लिप है, मेरे पास भी कल रात ही जयपुर से कुछ साथियों ने भेजा, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। उस ऑडियो क्लिप में ऐसा लग रहा है कि सरकार को गिराने की कोशिश, पायलट खेमे से कुछ साठगांठ, बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री, कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री की उसमें उस ऑडियो में उनका आवाज़ होना, कांग्रेस के एक विधायक की आवाज़ होना, और इन सब की सौदेबाजी, इससे रिलेटेड वो ऑडियो क्लिप है। भास्कर की पहली लीड है, माफ़ करें, भास्कर की पहली लीड है जिसमें भास्कर लिख रहा है कि राजस्थान में सियासी संग्राम के 7वें दिन बड़ा धमाका। ये भास्कर की लीड है। खरीद फरोख्त के 3 ऑडियो जारी। ये इसमें कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा से दलाल संजय कह रहा है अमाउंट देने में आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखेंगे। और ये सब बताते हुए बताता हूं कि आज क्या हो सकता है। 1 बजे सुनवाई है, कल भी थी, कल क्या हुआ, संविधान पे अब 2 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, तो क्या होगा उस पर बताने से पहले, और क्या हो सकता है, क्या गहलोत जीतेंगे या क्या पायलट खेमा की जीत होगी, क्या होगा वो बताने से पहले ये ऑडियो टेप वायरल है। विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाने और इसके सबूत होने के मुख्यमंत्री गहलोत के दावे के बाद गुरुवार को उनके ओएसडी ने 3 ऑडियो मीडिया में जारी किए। इसमें दलाल संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच बातचीत होने का दावा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लिया जा रहा है। ऑडियो में जो बातचीत सुनाई दे रही है उसमें एक भाजपा नेता जयपुर निवासी संजय जैन के माध्यम से विधायक भंवर लाल शर्मा विधायक के संपर्क में है। भंवर लाल शर्मा द्वारा 30 विधायकों की संख्या पूरी होना बताया जा रहा है और सरकार के घुटने टिका देंगे। भंवर लाल ने यह भी कहा है कि आप लोग होटल में 8-10 दिन रुको, क्योंकि राजवाड़े में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, जैसे ही ये छोड़ेंगे लोग आपके पास आ जाएंगे। संजय जैन की ओर से भंवर लाल शर्मा को इस संबंध में कहा गया, आप सचिन पायलट को कहकर उनकी लिस्ट में अपना और गिरधारी जी का नाम अलग कर लेना, मैं आपकी गजेंद्र जी से सीधी बात करा दूंगा। भंवर लाल शर्मा की ओर से अमाउंट की बात तय होने पर संजय जैन उन्हें आश्वासन देता है कि इस बारे में आपको कल कह दिया था, आपकी वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये मामला है। अशोक गहलोत की एसओजी ने मामला दर्ज किया कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है। 16 लोगों को नोटिस गया, जिसमें पायलट भी शामिल थे, जिसमें अशोक गहलोत भी थे, जिसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी भी थे। उसी के बाद यह सारा मामला हुआ। सचिन पायलट ने आत्मसम्मान का मुद्दा बताया कि मेरे आत्मसम्मान का सवाल है कि मैं उप मुख्यमंत्री हूं और फिर भी मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसमें राजद्रोह तक की धाराएं लगाई गई। लेकिन गहलोत ने, आपको याद होगा परसों कहा था गहलोत ने, जब पहली बार उस तरह से सार्वजनिक तौर पर तल्ख टिप्पणी की, जब उन्होंने कहा मेरे पास सबूत है, तो क्या माना जाए कि यह सबूत कल सार्वजनिक की जा रही है। और खबर यह है कि यह सबूत आज अदालत में भी अपने पक्ष में
गहलोत के वकील पेश कर सकते हैं, या जो उन्होंने दिया होगा स्पीकर को उसमें होगा। चलिए अब खबर पर रहते हैं। इसी में कला कटघरे में 19 विधायकों की सदस्यता जाएगी, बची रहेगी। आज दोपहर 1 बजे होगा फैसला। उसके बाद बाकी खबरें, एक बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल है नागौर के एमपी, उन्होंने एक कल बयान दिया था वसुंधरा राजे पर मुख्यमंत्री गहलोत की मदद करने का आरोप लगाया था, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं। एक दिलचस्प बात, ये हर समय होता है, कोई इधर कोई उधर, जब आखिर में भी ये हॉर्स ट्रेडिंग या सरकार गिराने बचाने का जब दौर चलता है तो खेल जारी रहता है। अब जो एक बीटीपी के एक विधायक थे जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था परसों कि उन्हें कैद करके बंद करके रखा गया है अशोक गहलोत की तरफ से, कल वो विधायक सरकार की बाड़ेबंदी में पहुंच गए। बता दें कि 2 दिन पहले राजकुमार रोत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बंधक बनाने का आरोप लगा रहे थे। ये खबर है। इसके अलावा मैं अभी अब पायलट पे रहता हूं, बाकी खबर बहुत दिलचस्प है। एक बहुत ज़रूरी खबर है कि कैसे हिंसा भड़काने में भाजपा नेताओं की भूमिका का आरोप, पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। ये बहुत ज़रूरी खबर है, बल्कि इसको बीच में बताता हूँ, तब मैं आता हूँ एक बार फिर बाकी अखबारों से गहलोत की खबर पर। यह खबर आपको पता होगा, ये भास्कर ने छापा है, बाकी अखबारों में वैसे आज इस तरह से दिखी नहीं। ये खबर आप देख पा रहे हैं, ये खबर है। अब इस खबर का एक पहलू क्या है, ये छिटपुट कहीं कहीं छपी है। जो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में हिंसा को लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है, जिसमें आयोग ने हिंसा भड़काने में भाजपा नेताओं की भूमिका का आरोप लगाया है। ये बहुत अहम है। लगातार बात कही गई कि कपिल मिश्रा अगर ऐसे भाषण दे रहे थे, डीसीपी के सामने कह रहे थे कि ट्रंप के जाने के बाद हम खुद देख लेंगे, किसी रैली में केंद्रीय मंत्री कह रहे थे गोली मारो सालों को, और उसके बाद वहाँ सीए के खिलाफ मीटिंग के दौरान कोई गोली चलाने भी पहुँच जाता है, प्रवेश वर्मा के आरोप के बयान, तमाम ऐसी बातों के बाद इनका कहीं जिक्र नहीं था। तो ये कहा है कि भाजपा नेताओं ने उकसाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया है, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम है। हिंसा को नियोजित, संगठित और लक्षित बताया गया, ये भी इस रिपोर्ट में कहा है। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। पुलिस से मदद मांगने पर कार्रवाई नहीं हुई, ये भी कहा गया। उसके बाद है कि पुलिस ने धर्म के आधार पर शपथ पत्र में बताया मरने वाले 52 में 12 हिंदू थे। ये भी कहा गया 13 जनवरी को हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में बताया गया कि मरने वाले कुल 52 में 12 हिंदू थे, शेष 40 विशेष समुदाय के थे। तो सवाल उठता है, धर्म आपने लिख कर दिया, संख्या के हिसाब से देखें तो फिर तो 12 हिंदू 40 मुस्लिम मारे गए। तो ये एक आरोप है, और ये आरोप वाकई इसमें दम है कि कपिल मिश्रा कैसे मुक्त हो सकते हैं अगर उनके ऑडियो वीडियो सारे सबूत हैं, और भी कुछ बीजेपी नेताओं के। आपने एक पक्ष को तो दंगे का आरोपी बनाया, दूसरे पक्ष को क्लीन चिट देने की कोशिश की। इसी को लेकर यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। वापस फिर हम गहलोत पर लौटते हैं, और गहलोत के बारे में आज जो होना है उसको लेकर, और पसीना चल रहा है तो बीच बीच में मैं पसीना पोंछता रहूँगा। मौसम कल भी ऐसा ही था, देखने में मौसम अच्छा लगता है लेकिन उमस है, काफ़ी गर्मी भी है। तो अमर उजाला में मैं इस खबर पर आता हूं, चूँकि ये खबर बहुत अहम है कि अदालत अब इस मामले में कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा। तो एक खबर है, मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से और बाकी खबर बताऊं जिसमें कुछ जानकारियां हैं जो लगातार मैं बता रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें छाप रहा है जो कहीं नहीं छप रही है। लेकिन वो बताने से पहले अमर उजाला में ये खबर है। अमर उजाला आप देख रहे हैं, पहला पन्ना हटाता हूं। पहली तो वही चीन की खबर है, इस पर बाद में आऊँगा। गहलोत पर पहले इसमें एक खबर है अजय सेतिया ने लिखी है, जो शायद हमारे थंबनेल पर भी आप देखेंगे, जिसमें कहा हाईकोर्ट नहीं रोक पाएगा स्पीकर को। और इन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव से अजय सेतिया ने लिखा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि जो इन्होंने कहा है कि आमतौर पर धारणा है कि दल बदल विरोधी कानून सिर्फ सदन में व्हिप का उल्लंघन पर ही लागू होता है, लेकिन सही नहीं है। अगर कोई विधायक या सांसद खुद अपनी पार्टी छोड़ता है तब भी उस पर दल बदल विधेयक कानून लागू होगा। कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इसी प्रावधान के तहत स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। इन विधायकों ने खुद पार्टी छोड़ दी है, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आपको पता है, 2 बड़े एडवोकेट, देश के नामचीन एडवोकेट और सरकार के पक्षकार रहे एडवोकेट, जिन्हें मोदी सरकार और बीजेपी के करीबी माना जाता है, मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे। ये 2 एडवोकेट, हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, सचिन पायलट की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इसको भी एक एंगल के तौर पर कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस समर्थक लोग इसी तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी खबर आई कि उन्होंने पहले अभिषेक मनु सिंघवी को फ़ोन किया था, लेकिन सिंघवी साहब ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। खैर,
तो ये खबर है। इसी में इन्होंने, अजय सेतिया ने लिखा है कि पायलट पक्ष के वकील हरीश साल्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वकील हैं, लेकिन याचिका दायर करते समय शायद वह भूल गए कि कानून अपने आप दल छोड़ने वालों पर लागू होता है। ये सारी जानकारियां हैं और उसमें कहा गया कि अध्यक्ष के फैसले में कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं। ये खबर मैं और किसी एंगल से भी आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ कि स्पीकर का फैसला ही सर्वोपरि रह गया सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद। उसकी कुछ मिसालें हैं, उन मिसालों का जिक्र आगे करूंगा। और विकास दुबे के बारे में भी एक ज़रूरी खबर है, उसके खास गुर्गे जय वाजपेयी के बारे में, वो भी आपको बताता हूँ। स्पीकर के फैसले में कोर्ट को दखल का अधिकार नहीं है। उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मध्य प्रदेश समेत सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय रहा है। कोर्ट स्पीकर के फैसले की समीक्षा भी नहीं कर सकता, इसलिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त को समाप्त कर दिया। हालांकि स्पीकर के आदेश देने तक न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कर्नाटक मामले में तस्वीर बदली और ये सब जानकारियां हैं। उसके बाद कपिल सिब्बल के तंज की खबर जो आपको पता होगा। ये सारी जानकारियां हैं। अगर मैं अभी गहलोत के मुद्दे पर रहता हूं और उसके बाद मैं बाकी खबर पर आऊँगा। तो गहलोत की ये खबर है, गहलोत और पायलट के उसकी। अब आता हूँ इकोनॉमिक टाइम्स, जो आपको मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा विकास दुबे और बाकी खबरों पर। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने हिसाब से, हर रोज़ इकोनॉमिक टाइम्स की खबर, थोड़ा इसमें कांग्रेस की अंदरूनी जानकारियाँ भी होती है। कल परसों 3 दिन से मैं बता रहा था, जो जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स में होती है थोड़ी अलग होती है। खैर, इकोनॉमिक टाइम्स में CL मनोज ने आज फिर लिखा है, जिसमें उन्होंने जो जानकारी दी है वो मैं आपको बताता हूँ। CL मनोज ने, ये खबर है उनकी, ये खबर है पहली, जिसमें CL मनोज ने लिखा है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सचिन और बीजेपी की मिलीभगत और सरकार गिराने की साजिशों का सबूत जमा कर रखा है। कांग्रेस के तेवर और तल्ख हुए जब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, 2 वरिष्ठतम वकील सचिन की वकालत में उतरे। दोनों मोदी समर्थक हैं, जो बता चुका। पायलट खेमे के खिलाफ सरकार विरोधी साजिशों का सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कुछ ऑडियो क्लिप सामने आई है जिसमें कथित तौर पर, ये मैं बता चुका, कांग्रेस को भरोसा है कि पायलट खेमे का डिस्क्वालिफिकेशन से बचना मुश्किल है। CM भी पहले सबूतों की बात कर चुके हैं। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ी खबर है। उसके अलावा कुछ खबरें, हाँ, इसी में ये भी है कि MP का टकराव का हवाला देकर कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि मध्य प्रदेश में 20 MLA के बेंगलुरु जाते ही अल्पमत में सरकार आ गई थी, लेकिन इसलिए वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं था। ये सच है, क्योंकि वहाँ एकदम तलवार की धार पर सरकार थी संख्या बल के हिसाब से। यहाँ ये है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जितने विधायक चाहिए, पायलट उसका आधा ही जुटा पाए हैं। दावा था 30-35 का, लेकिन अभी 19 से 21 के बीच, 22 हो सकता है, इसी के बीच मामला अटका है। कांग्रेस को भरोसा है कि जब तक गहलोत को 100 विधायकों का सपोर्ट है, बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन का मूव नहीं करेगी। कुछ सूत्रों का दावा है कि पायलट और उनके 4-5 हार्डकोर करीबी को छोड़ दें तो बाकी विधायकों ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स में ही एक और खबर है कि जब ये सरकार गिराने की कोशिशें हुई, तब स्पीकर का रोल क्रूशियल हुआ। ये खबर जो अजय सेतिया ने अपने ढंग से लिखी, जो मैं आपको बता चुका, इसमें भी वही एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले कई ऐसी मिसालें हैं जब हाल के सालों में जब दल बदल कानून के मुद्दे पर स्पीकर की भूमिका निर्णायक रही है। डिस्क्वालिफिकेशन पर अंतिम फैसला स्पीकर का ही मान्य रहा है। और आपको पता है कि उत्तराखंड में तो रेस्टोर हो गई थी हरीश रावत की सरकार। अरुणाचल, कर्नाटक सबका जिक्र है, ये खबर है। उसके अलावा पायलट नीड सपोर्ट ऑफ मोर MLAs बट टाइम रनिंग आउट, ये कुमार अंशुमन की रिपोर्ट है कि पायलट को और विधायकों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास वक्त कम है। यही बात बार बार की जा रही है। तो पायलट के मामले में मेरे ख्याल से मोटे तौर पर यही खबरें हैं, और इसमें आज 1 बजे तय हो जाना है कि उनका उस मामले में क्या होना है। ये खबर है। उसके बाद चीन की, आपको पता है कि चीन के मामले में डिसएंगेजमेंट की बातें जितनी कही जा रही हो, लेकिन दरअसल डिसएंगेजमेंट वहाँ पैंगोंग से हुआ नहीं है। उसी की खबर है। एक्सप्रेस में अगर आते हैं तो एक्सप्रेस में डिसएंगेजमेंट की खबर है। डिसएंगेजमेंट कैन टेक ए वाइल, आर्मी एंड गवर्नमेंट से प्रोसेस इंट्रिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी मान रही है और सरकार भी, कि आसान नहीं, इंट्रिकेट मतलब जटिल है।
तो डिसएंगेजमेंट का माहौल जो ऐसे हो गया, चीनी सेना पीछे हट गई, आप सब लोग मान लिया हट गई, नहीं हटी है। वो पेंगोंग 4 से थोड़ा हटी है, लेकिन पेंगोंग 4 से लेकर 8 के बीच के 8 किलोमीटर और 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर अभी उसके कब्जे में है। अब सरकार भी मान रही है कि इंट्रिकेट है, जटिल है, और आज राजनाथ सिंह गए। अब ये देखना है ये कैसे होता है, लेकिन हो ये रहा है। बाकी खबरों के बीच ये खबरें कम आ रही है। हम सब का ध्यान विकास दुबे पर रहा, पायलट पर है, मीडिया का भी ध्यान उधर ही होता है, और कई बार हम सच को, हकीकत को मानते भी नहीं सोशल मीडिया पर जब होते हैं। और इसी में एक तस्वीर एक्सप्रेस में छपी है, बहुत दर्दनाक तस्वीर और वीडियो, जो परसों से हमने वायरल होते हुए देखा। कल हालांकि कार्रवाई हुई, वो तस्वीर कलंक है इंसानियत के नाम पर, सरकार के नाम पर, सरकार के इकबाल के नाम पर, पुलिस की खाकी वर्दी पर और सिस्टम पर। जिस ढंग से गुनाह में पुलिस वालों ने तांडव किया, गरीब परिवार के 2 लोगों को जिसने कीटनाशक खा ली थी, उसको पीटते हुए जिस ढंग से ले गए घसीटते हुए, जबकि बच्चे उनके ऊपर, अपने माँ बाप, अपने परिजनों के ऊपर बच्चे कैसे रोते बिलखते थे, वही तस्वीर पहले पन्ने पर है। इस खबर में है, आफ्टर आउटरेज ओवर गुना पुलिस असॉल्ट ऑन कपल, 6 कॉप सस्पेंडेड, प्रोब ऑन। 6 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं, एसपीडीएम का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है। ये क्यों ऐसी नौबत आई, ये सोचने की ज़रूरत है। आज की तारीख में पुलिस का ये हौसला कि दर्जनों पुलिस वाले लाठी डंडे चला रहे हैं, वो वीडियो आपने देखा, ये खबर है। उसके बाद बाकी एक एक्सप्रेस में लगातार खबर चल रही है, तीसरा दिन है, जो कल भी मैंने जिक्र किया था कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसके बाद जो वहाँ पर जो रिलीफ है, रिलीफ में कैसे घोटाले घपले हो रहे हैं। ये हर समय रिलीफ के वक्त होता है, फ्लड रिलीफ, सुनामी रिलीफ, ऐसे साइक्लोन रिलीफ, और ये खाते हैं अफसर्स। यहाँ फिर भी है कि एक किसी शख्स के हवाले से लिखा हुआ है, नोट गॉट ए सिंगल पैसा, एक पैसा उसको नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन है और अच्छी रिपोर्ट है। रविक भट्टाचार्य और अत्री मित्रा सॉरी। तो ये खबर इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्रेस छाप रहा है। इसके अलावा कुछ और खबरें आते ही, लेकिन एक बीच में खबर, चूँकि मैं कहीं वो मिस ना करूं, इसलिए मैं बीच में पहले बताता हूं आपको। अमर उजाला में थी, हाँ, वो खबर भी अमर उजाला में है, सिंगल कॉलम, लेकिन मैं उस सिंगल कॉलम को बहुत अहम मानता हूं, इसलिए मैं उस सिंगल कॉलम पे आता हूं। ये खबर है विकास दुबे से जुड़ा हुआ, ये अमर उजाला अखबार है। इसमें दरोगा से बोला था, दुबे डरो नहीं, नज़दीक आओ, जो भी है वो बहुत विकास दुबे पे बहुत वीडियो बना चुका। और बीच में ये भी कह दूं कि आप में से किसी ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अजीत अंजुम के नाम से है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, अपने दोस्तों को बताएं। मैं अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब चैनल बार बार आजकल इसलिए बता रहा हूँ बीते 3 दिनों से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने फेसबुक यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, और मैं अगर कहता हूँ सब्सक्राइब करें तो समझते हैं वही यूट्यूब है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अजीत अंजुम के नाम से यूट्यूब है, सब्सक्राइब करें। गर्मी लग रही है, उमस काफ़ी है, इसलिए पसीना पोंछता हुआ चलता हूँ। अब ये सिंगल कॉलम कौन सी खबर है? हवा हालांकि चल रही है, फिर भी तो दोनों तरह का मौसम है राजस्थान में, जैसे हो रहा है, उमस भी है, गर्मी भी है, कभी मौसम बदल भी रहा है। कल मौसम कुछ और था, रात मौसम कुछ और था, ऑडियो टेप आने के बाद सुबह का मौसम कुछ और होगा, 1 बजे अदालत में मौसम कुछ और होगा, फैसले के बाद मौसम कुछ और होगा। खैर, तो ये खबर है, विकास और जय के बीच 1 साल में 75 करोड़ का लेन देन, सिंगल कॉलम खबर है। सिंगल कॉलम की खबर कई बार बहुत मायने रखती है, और मैं ऐसी खबरों को खास तौर से गौर करता हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा क्या छपा, क्या छिपा और कैसे छपा। अब ये जय वाजपेयी कौन है, ये मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ। जय वाजपेयी इसका दलाल, गुर्गा, फाइनेंसर, खजांची सब कुछ था, और उससे पैसे का लेन देन, चाहे वो फिरौती से लेता हो, चाहे खनन माफिया का काम करके विकास दुबे कमाता हो, चाहे वसूली करता हो, उसका मैनेजर यही था। और ये पैसे जय और उसके बीच 75 करोड़ का 1 साल में लेन देन हुआ। और जय वाजपेयी कौन है, इसके कई ऑफिसर और सत्ता में बैठे लोगों से करीबी रिश्ते। एक रिश्ता का वीडियो मैंने बार बार पिक्चर मैंने बार बार दिखाया, वो एसटीएफ के डीआईजी रहे, जो अभी पीटीसी मुरादाबाद में ट्रांसफ़र जिनका किया गया, साइडलाइन किए गए हैं। अनंत देव जो एसएसपी कानपुर रहे, उनसे उनकी निकटता, बार बार इस पर मैं सवाल उठा चुका हूं। अभी तक अनंत देव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जय वाजपेयी के सबूत मिल रहे, और भी इनकी पैठ जय वाजपेयी की बहुत जगह है। तो सवाल उठता है, जय वाजपेयी के पकड़े जाने, जय वाजपेयी की गर्दन मरोड़ने से बात नहीं होगी, बात ऊपर
किससे उसके कनेक्ट थे, कैसे थे, कैसे फल फूल कर एक पान की दुकान में पार्टनरशिप करने वाला आदमी, प्रिंटिंग प्रेस में 4,000 की नौकरी करने वाला आदमी 12-13 में, कैसे 8 साल में विकास दुबे से उसका क्या खेल हुआ कि सैकड़ों करोड़ कमाए और पावर सर्किल का वो खास आदमी बन गया, एकदम ऑडी में चलने वाला, हाई फ्लाइंग, पूरा शहर जानता होगा, लखनऊ जानता होगा। तो इसके जरिए क्या बड़े लोग पकड़े जाएंगे। एक विकास वाजपेयी, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात मैं कर चुका, गुजरात, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में वही है, राजस्थान में हाई कोर्ट में जो होना है। उसके बाद एक जो कोरोना की भी बड़ी खबर है, जो जैसे भास्कर ने दूसरे पन्ने पे छापा है, क्योंकि क्या होता है, एक खबर दूसरी खबर को मारती है। टेलीविज़न में बहुत होता है कि अचानक दूसरी खबर आ गई, पहली खबर मर गई। जैसे सुनीता यादव के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आज मुहिम का मुद्दा है। मैं मानता हूँ कोरोना के मामले में अगर आज बेरोजगार, जैसे सरकारी खबर आपको दिखेगी कि प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं बेरोजगारी को लेकर, मंदी को लेकर, तंगी को लेकर, लेकिन सवाल उठता है उसके लिए कोई मुहिम चल रहा है क्या किसी मीडिया में कि कितने लोगों की नौकरी जा रही है, क्या जा रही है, क्या मुश्किल है। अब जैसे ये दैनिक जागरण है, पहले पन्ने की खबर तो चलिए वही है, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच कोर्ट में 2-2 हाथ, ये सब खबर। अंतिम पन्ने पे एक खबर बताता हूँ, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम सक्रिय है। ठीक है, ये खबर है, सब अखबार में होगा, छपना भी चाहिए अगर पीएम वाकई सक्रिय है निश्चित तौर पर। ये देखिए, ये खबर है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पीएम सक्रिय। मैं कहता हूं कि ये खबर, इस तरह की खबरें, चलिए सरकार के प्रचार के लिए प्रायोजित खबरें हैं, लेकिन इस प्रायोजित खबरों के पीछे की हकीकत क्या है। हमारा काम वहां से शुरू होता है कि अगर वाकई पीएम सक्रिय हैं क्या, वाकई सरकार ने 4 महीने में ऐसी चीजें कर दी क्या, हमारा काम वहां से शुरू होता है। लेकिन जब हम उस पर सवाल उठाते हैं तो कहेंगे कि आप एजेंडा चला रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन क्या हम ऐसे ही जो पीएम की सक्रियता की बात करें, हम कहें कि प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं, वही काम है क्या। अगर कोरोना काल में इतने लोगों की नौकरी जा रही है और गई, क्या हम 1 महीने से किसी अखबार में देश में मंदी और बेरोजगारी की खबरें आप कितनी देख रहे हैं। आपको पता है कितने लोग वापस ट्रैक पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या सर्वे है, कोई जानकारी है, नहीं है। चलिए, इसलिए मैंने कहा खबरें वो भी छपनी चाहिए। चलिए, एक प्रधानमंत्री का पक्ष है, एक सत्ता का पक्ष है, लेकिन पत्रकारिता का पक्ष उसके बाद है, इन्वेस्टिगेशन, तथ्य, वो तथ्य हम चूकते हैं। चलिए, ये है भास्कर की 68 दिन के लॉकडाउन में 1,90,000 मरीज मिले थे, 46 दिन के अनलॉक में 8.1 लाख। ये बहुत बड़ी खबर है कि देश में कोरोना का विस्तार हो रहा है। 5 लाख मरीज सिर्फ 20 दिन में बढ़े, पहले 5 लाख मरीज 149 दिन में बढ़े थे। तो ये रफ्तार बढ़ रही है, बहुत चिंताजनक है। आप सब लोग सतर्क रहें, जो जहां हैं अपने सूबे में। बिहार से बहुत चिंताजनक खबरें आ रही है और ये लगता है ये पीक आएगा, बुरा दौर अभी आना है। और इसमें बेरोजगारी भी, नौकरी भी और इसके साथ बीमारी भी, एक साथ सबका प्रकोप है। तो इसलिए इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी लॉकडाउन में नए मरीज मिलने से औसत रोजाना सिर्फ 2,094 था, उसके बाद औसत ये 17,000 रहा। तो ये एक चिंता की खबर है। अब फिर एक प्रायोजित सरकारी खबर है जो होती भी है। पीएम मोदी की वित्त वाणिज्य मंत्रालय के 50 शीर्ष अफसरों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर चर्चा। ठीक है, पटरी पर लाने की चर्चा कर रहे हैं, खबर छपनी चाहिए। लेकिन क्या पटरी पर आ रही है, पटरी पर कैसे नहीं आ रही है, और पटरी पर कहाँ कहाँ नहीं दिख रही है बेपटरी हुई। हमारा काम वो भी है, हमको वो मुहिम चलाना चाहिए कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, देश में नौकरी जो गई, नौकरियाँ जा रही हैं या गई, उनकी क्या स्थिति है, और जो लाखों करोड़ों मजदूर बेदखल हुए उनकी क्या स्थिति है, मध्यम वर्ग की क्या स्थिति है। चलिए, ये खबरें हैं। उसके बाद ये भास्कर है, कोरोना के 50 मरीजों के नाम, ये खबर है। राजदीप सरदेसाई ने एक लेख लिखा है, कांग्रेस के लिए क्यों ज़रूरी है सचिन पायलट, जिसमें उन्होंने राजेश पायलट के पुराने रिश्ते और साथ में ये भी कहा कि राजेश पायलट पिता पुत्र में एक चीज़ समान है कि वह उनकी उग्र महत्वाकांक्षा और विद्रोही प्रवृत्ति। राजेश पायलट हर असफलता के बाद वापसी करते थे, उम्मीद है सचिन भी हार नहीं मानेंगे। और पिता पुत्र में केवल यही अंतर है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनता को अपना चाय वाला
कल बताने से बहुत पहले राजेश पायलट हमें अपना दूध वाला होने की बात बताते थे, कैसे लुटियन दिल्ली में उन वीआईपी घरों में दूध बेचते थे। मैं भी राजेश पायलट से 90 के दशक में मिला था, 91, 92 कई बार, एक पत्रकार रिपोर्टर के तौर पर। और सही है, उनकी कहानी यही थी कि वो दूध बेचने का एक खटाल में काम करते थे और दूध पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन साथ में कहानी ये है कि वो पार्टी से बाहर नहीं गए और पार्टी के भीतर केसरी से और बाकी से लड़ते रहे। उन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया। इसमें कहने का है इनका मकसद ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, पहले पन्ने पर वही है कि कैसे कोरोना केस में स्पाइक हुआ है। आर्मी विल वेरीफाई चाइनीज पुल बैक ओवर नेक्स्ट 10 डेज। ये बहुत बड़ी बात है। चीन पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता, मक्कार धोखेबाज, धोखा देना उसकी प्रवृत्ति है। तो आर्मी इसके पुल बैक को हर समय वेरीफाई करेगी। कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग होती कुछ है, ज़मीन पर दिखता कुछ है। गलवान में भी ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कहा पीछे हट गए, नहीं हटे थे। हमारे जवानों की शहादत हुई, मीटिंग हुई, कहा पीछे हट गए, पता चला फिर वापस तंबू कनात के साथ आए। अभी भी बात हो रही है, डिसएंगेजमेंट का भरोसा है, लेकिन पीछे नहीं हटे। तो आर्मी का काम है और इसमें प्रायोजित खबरों से बचना चाहिए मीडिया के साथियों को कि हंगामा शुरू करते हैं, चीन हट गया, हट गया, हट गया, फौज हट गई, हट गई, हट गई। दरअसल हटी नहीं है। जिस दिन हटेगी उस दिन हटने की बात होनी चाहिए। पहले प्रायोजित खबरों से बचना चाहिए। बहुत सारे अखबारों में हर रोज़ प्रायोजित सिर्फ एक पक्ष छपती है। इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ अच्छी खबरें छापी है। खैर, तो ये है दोस्तों, फिर एक बार कह दूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अखबारों का विश्लेषण हर रोज़ ऐसे करता रहूं। जागरण में और देख लेता हूं एक बार क्या खबर है। पहले पन्ने पर वही है, अबू सलेम का साथी गिरफ्तार, पायलट ने सिंघवी से मांगी थी कानूनी मदद, जो मैं आपको बता चुका। अंदर के पन्नों पर क्या है, उस दरोगा से रिश्ते की बात कही जा रही है, जो एक शर्मा दरोगा था, सस्पेंडेड है, जो चौबेपुर का, कि जो अमर दुबे है जो मारा गया, उसकी शादी में वो पहुंचा था, उसका कनेक्शन। ये सब बात वैसे हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद तो ऐसी खबर अभी इसमें और नहीं है जिसका मैं अलग से जिक्र करूं। ये हो गया। हिंदुस्तान देख लेते हैं एक बार, दैनिक हिंदुस्तान। इसमें हाँ, हैकिंग एक बड़ी खबर थी। आपको कल पता होगा कि कैसे ट्विटर हैक किया साइबर हैकरों ने, और उसमें जो बाइडेन से लेकर बिल गेट्स, बराक ओबामा, एलन मस्क, सबकी अमेरिकी जो इतने नामचीन लोग थे, सबका ट्विटर हैक किया, अकाउंट हैक किया। और उसके बाद उन्होंने बिटकॉइन को लेकर उन्होंने लिख दिया कि $1000 के बिटकॉइन खरीदें, हम इसे 30 मिनट में दोगुना कर देंगे। हज़ारों लोग झांसे में आए, हैकरों ने 82 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन इससे कई सवाल हैं कि ये साइबर हमला और इसका खतरा, इसकी तैयारी होनी चाहिए। लीड वही है, चिंता भारत में कोरोना मामले 10 लाख के पार, पहले पन्ने की लीड है। लेकिन अंदर हिंदुस्तान ने एक फुल पेज, शायद हिंदुस्तान में ही छपा, हाँ इसी में है, कि अंदर फुल पेज लगभग साइबर मामले पर हिंदुस्तान ने छापा है। अगर आपको साइबर में दिलचस्पी है तो ये पढ़ना चाहिए। साइबर आतंकवाद का खतरा झेल रहा भारत, तैयारी अधूरी, हैकर सरकारी हस्तियों तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी तबाही होती है। एक आकलन की तरह लिखा गया है, सैन फ्रांसिस्को से खबर है कि अगर ये साइबर हैकर ट्रंप और ऐसे लोगों का हैक कर लेते तो क्या होता। और आप जानते हैं कि ट्रंप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ट्रंप की तरफ से अगर हैकर कुछ भी लिख देता तो दुनिया एक बार की मान भी लेती कि हाँ ट्रंप साहब ने सही कहा है। और उसके बाद उसका क्या खतरा हो सकता था, जैसे इसमें लिखा है कि अगर किसी ने 8.3 करोड़ 8.25 करोड़ फॉलोअर्स वाले ट्रंप का अकाउंट हैक कर उत्तर कोरिया, ईरान पर हमले या चीन पर किसी बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया होता तो सोचिए क्या होता। तो ट्रंप ऐसे शख्स हैं कि लोग एक बार मान भी लेते कि हाँ ये लिख सकता है या लिख सकते हैं, माफ़ करें। तो ये सब खबरें हैं। पायलट का रुख नरम, कांग्रेस संपर्क में। तो दोस्तों मोटे तौर पर पुराने पुल पर तेजस्वी यादव और चिराग, ये एक खबर है, कई अखबारों में छपी है कि ये पुल को लेकर, जो पुल पटना में, हालांकि पुल का कनेक्टिंग रोड था लेकिन टूटा। और सबसे बेशर्मी से मैंने बहुत सारे जेडीयू के नेताओं को देखा, वो वकालत यही कर रहे थे, बीजेपी के नेता, पुल नहीं टूटा, पुल नहीं टूटा, पुल के किनारे की सड़क टूट गई। अरे टूट तो गई, जो पुल करोड़ों में बनी वो टूट गई, उसके लिए बेशर्मी से उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं कि पुल नहीं टूटा, कनेक्टिंग रोड टूटा। तो ये खबरें उसमें है। ये नेताओं में बेशर्मी होती है कि वो चीज़ें कबूल नहीं करते। तो ये है, नवभारत में बोल चुका। हिंदू एक बार देख लेते हैं। हिंदू में भी पहले पन्ने पर वही है, राजस्थान के रेबल एमएलए की बात है।
और कोरोना की चिंता है, इसमें भी हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया वो बात है। और आखिरी पन्ने में मेरे ख्याल से जो मैंने सुबह देखा था उसमें भी वही है, बिहार गवर्नमेंट डिनाइज ब्रिज वाज वास्ट अवे। बिहार सरकार कैसे इसमें अपना पक्ष खोजती रही कि ब्रिज नहीं बहा, पुल नहीं बहा, पुल को जोड़ने वाली सड़क बही, नाक पूरी तरह नहीं कटा, यहाँ नाक आधी कटी, सांस हम ले सकते हैं। कुछ इस तरह की दलीलें ये सब लोग देते रहे। बहरहाल अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बीच आप सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम के नाम से YouTube पेज है। और ये फिर यहाँ जो 1 मिलियन इन्फेक्शन जो कोरोना का मामला है ये बहुत गंभीर है। आप सब लोग थोड़ा सतर्क रहें, आगाह रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते हुए निकलने लगे हैं। तो ये मत समझिए अभी खतरा अभी गया नहीं है। तो ये खबरें हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त भी हो गया। अभी मेरे पास मिंट, नवोदय टाइम्स, मेल टुडे, कुछ अखबार मेरे पास बचे हैं, फिर इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल दोस्तों आज 1 बजे फैसला होना है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर सचिन के खेमे को कोई राहत मिली, जिसका कई बार कानून जानकार जिससे इनकार कर रहे हैं, मिलती है तो बड़ी बात है, और नहीं तो क्या होगा, फिर गहलोत की सरकार बचती है। और उस स्थिति में सचिन के लिए सारे मुहावरे कि न घर के न घाट के, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, माया मिली न राम, सारे मुहावरे उन पर फिट होंगे। तो देखना है कि आज क्या होता है। और आखिर में ये बात कि अगर सचिन को बाहर जाना होता है तो भी कांग्रेस का नुकसान है, ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। और क्या सचिन बाहर जाएंगे या कांग्रेस फिर उनसे निगोशिएशन के विंडो, जो हर जगह ये भी है कि बातचीत अभी भी चल रही है। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सचिन जैसा युवा नेता, एक चेहरा पार्टी से बाहर जाए ऐसे समय में जब बीजेपी से मुकाबले में जान सूखी है, ज़मीन फिसली है। तो दोस्तों यहाँ फ़िलहाल इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। गर्मी, पसीने से लथपथ, आसमान का मौसम कुछ और कह रहा है, हवा का कुछ और कह रहा है, हवा का इशारा कुछ और है, आकाश का इशारा कुछ और है, और दरअसल माहौल कुछ और है जिसमें पसीना चल रहा है। नमस्कार।